सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दर्शकों को, मित्रों को, सहयोगियों को, शुभचिंतकों को, आलोचकों को और विरोधियों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं ख़ास करके अपने मुस्लिम दोस्तों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये अपने सारे ही मुस्लिम और गैर मुस्लिम सारे दोस्तों को चाहता हूँ कि वो देखें और इस पर मनन करें। किसी भी कौम में जब टकराव होता है आपस के अंदर, कोई भी कौम हो, तो इतिहास गवाह है कि वो कौम तबाह होती है, बर्बाद होती है, बिखरती है। और आज मैं ये इसलिए कहता हूँ कि तकलीफ़ होती है जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। आज के दौर में इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी अपने कौम के लिए बाहर के दुश्मनों को न्योता दिया तो वो भी सुरक्षित नहीं रहे। और जो कौम आपस में मुत्तहिद नहीं होती, एक नहीं होती और बेकार की चीज़ों में उलझ कर अपनी ताकत ज़ाया करती है, अपनी शक्ति, अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी पर कुठाराघात करती है, उसका इतिहास कभी चोटी पर नहीं पहुंचता, बड़ा विवादास्पद होता है। और इतिहास तो बाद में भुगतता है, पहले वो कौम भुगतती है। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज से करीब कुछ वक्त पहले ही मैं भी मध्य प्रदेश गया हुआ था और जबलपुर मंडला के बीच में एक जगह करीब 60 किलोमीटर, जबलपुर से जब आप मंडला की तरफ चलेंगे तो 60 किलोमीटर के फासले पर एक जगह आती है उदयपुर। मैं वहाँ गया हुआ था। उदयपुर राजस्थान में भी है, लेकिन एक उदयपुर वो भी है, छोटा है काफ़ी कस्बा, मुस्लिम काफ़ी कसीर तादाद में। शाम को मैं मस्जिद की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि यहाँ पर देवबंदी और वहाबियों का प्रवेश वर्जित है, उनका आना मना है। दो एक फ़िरकों का और जिक्र था उसमें कि उनका भी आना मना है। अब एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे हैरत इसलिए होती है कि जब मस्जिद का कहीं तामीर होता है तो लोग, दीन का काम होता है, खुदा का काम होता है, नेकी का काम होता है, तालीम का काम होता है, इबादत का काम होता है, इसलिए दूर तक सफ़र करते हैं, जाते हैं चंदा लाने के लिए। और जुमे के दिन तो ख़ास करके आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे ही 2 रकात फ़र्ज़ की ख़त्म होती है तो वैसे कोई न कोई 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, इसलिए चंदा दीजिए। और जुमे को ख़ास करके लोग अपनी जेबों में इस चीज़ का तसव्वुर होता है, तवक्को होता है उनको कि लोग आएंगे ज़रूर, तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ रुपए लेके जाते हैं घरों से। और मस्जिदें जो सरसब्ज़ हैं, मस्जिदें जो तामीर हुई हैं, मस्जिदें जो तामीर हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो तामीर होंगी, वो इसी नीयत और इसी कंट्रीब्यूशन का, इसी कोऑपरेशन का, इसी सहयोग का, इसी सोच का नतीजा है जो आज हिंदुस्तान में भी 3 लाख से ऊपर मस्जिदें। तो तब कहने वाले ये कहते हैं कि अल्लाह का घर, उस मस्जिद में पढ़ने वालों में सुन्नी भी बैठे होते हैं, शिया भी बैठे होते हैं, देवबंदी भी बैठते होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं, तमाम किस्म के फ़िरकों के लोग होते हैं। और सब ये सोच कर कि वो नेक काम है, दीन का काम है, उसमें चंदा देते हैं। लेकिन जब मस्जिद वो तामीर होती हैं तो इस तरह के कुछ लोग जो दीन से भटके हुए हैं, जिनको इस्लाम का तौर तरीका, मैं तो ये कहूँगा कि उनको सही तरीका ही पता नहीं है, वो इस तरह का बोर्ड लगाते हैं कि इसमें इन लोगों का आना मना है। ये चीज़ फिर दूसरे फ़िरके के बाद में उसके गेंद जो है दूसरे फ़िरके के पाले में जाती है, वो भी हमलावर होते हैं। ये चीज़ें पिछले 10 साल में हालात इतने शदीद बदतर हुए हैं कि ये तो होता नहीं किसी का, कोई भी किसी भी फ़िरके का आदमी हो कि उसके जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको चाहिए कि सामने आए, कौम के सामने आए और सच क्या है मुनासरा करें, बहस करें, डिबेट करें, चैनलों पर बैठें
और नहीं तो वैसे ही अपने कौम के लोगों को इकट्ठा करें और बैठ के बताएं कि पता तो लगे कौम को कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और फिर अपने अपने खेमों में लामबंद होकर एक दूसरे के ऊपर यलगार बोल देते हैं, और वो बदतमीजियाँ में बदल चुका है आजकल। अब वो उसका मामला नहीं है, दोनों की तरफ से आप फेसबुक खोल कर देखें तो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि फ्लॉक ऑफ ए बर्ड फ्लॉक ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, सॉरी मैं गलत बोल गया, ए बर्ड फ्लॉक टुगेदर विद द वर्ड। अब कुछ समझो, शायद इसका है कि एक बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, सॉरी असली ये है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक रंग की चिड़िया जो होती है, यानी एक नस्ल की चिड़िया, वो अपने झुंड में उड़ती है, दूसरी अपने झुंड में उड़ती है। तो क्या हम चिड़ियों की तरह अपना अकल लेके बैठ गए, अपना अपना खेमा बना के? सीधी बात है, इस्लाम तो बहुत इजी है। मेरे नबी ने जिस तरीके से बताया आपको, उस तरीके से नमाज पढ़ें। 9200 की तादाद में सुन्नतें हैं मेरे नबी की, 5 किताबों में संकलित हैं, उसे पढ़ें, उसमें देखें कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी बसर की, किस तरह की नमाज पढ़ी, और क्या कहते हैं लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। आप वैसे कीजिए। हद होती है कि क्या कहते हैं, एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को मस्जिद में आने से रोकता है और उनके चंदे से गुरेज नहीं। जब मस्जिदों में जाता है तो किसी से पूछता भी नहीं कि जो चंदा आप दे रहे हो आप किस फ़िरके के हो। दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लोग चंदा ले जाते हैं, और दीनदार मुसलमान इसलिए दे देते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल अच्छी तरह हो, लेकिन जब मस्जिद बन जाती तब तक वो अल्लाह का घर होता है, जब तक बनती नहीं। बनने के बाद शायद मौलाना साहब का जो चंदा मांग के लाते हैं, उस पर जो काबिज होते आते हैं, इनकी मस्जिद हो जाती है। ये अपने तरीके से उसे चलाने लगते हैं। क्या मस्जिद में भी नमाज पढ़ने के लिए इस तरह बैन करके कौम मजबूत हो सकती है? कभी आप सारे लोग सोचिए इस चीज़ को, और शायद नतीजे आलमी लेवल पर आपको नज़र आ रहे हैं। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म हुआ, अजान देने पर पाबंदी लगी, कुरान की बिक्री रोकी गई, और कमाल की बात यह है कि इस्लाम के नाम पर जो मुल्क तामीर हुआ पाकिस्तान, वो उनका उस चीन का बड़ा अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा दोस्त है, और उस पर कोई भी उलमा फतवा नहीं जारी करता। ये क्या है? जापान में ये जो सोशल मीडिया पर और वैसे मस्जिदों में, वो अलग अलग खेमों में जो लोग एक दूसरे के फिरके पर आग उगल रहे हैं, उनको जापान के उस नियम पर कोई वो नहीं है जहाँ उसने नमाज के लिए तो ठीक है, लेकिन मस्जिदों का स्वरूप ऐसा नहीं बन सकता कि दूर से मस्जिद नजर आए, लाउड स्पीकर नदारत है, अजान मत दीजिए, जाइए वक्त पर नमाज पढ़ के आइए। इन चीज़ों पर भी तो कम से कम कुछ बोलो। पाकिस्तान को देखिए ना, पाकिस्तान में पहले सुन्नी और अहमदिया का पंगा था, उसके बाद सुन्नी और शिया का पंगा हुआ। वो पंगा इतना बड़ा हुआ, वो नफ़रत इतनी हिंसक हो गई आगे चल के कि कत्लेआम शुरू हो गए। दोनों दीन के मानने वाले, दोनों के पैगंबर एक हैं, दोनों की सुन्नतें एक हैं, दोनों के किताब एक हैं, दोनों का अल्लाह एक है। लेकिन उसके बाद टकराव जब शुरू हुआ तो सारी सोच भस्म हो जाती है और नफ़रत सामने आ गई। अब वहाँ पर भी सुन्नी वहाबी का ये बीमारी बहुत वसी पैमाने पर फैल चुकी है। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, सियासत के उस पर, आर्थिक मुद्दे पर भी, आर्थिक फ्रंट पर भी, और सामाजिक स्तर पर भी तबाह हो रहा है इन चीज़ों पर, क्योंकि खूनी झड़पें वहाँ पर सिया सुन्नियों में ही नहीं है, बरेलवी और देवबंदियों का बड़ा हिंसक मामला वहाँ भी है। सऊदिया में देखिए, जब यहाँ के बरेलवी फ़िरके के लोग जाते हैं अकीदत के साथ हज करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक क्या कहते हैं शेख मुजफ्फर बिठा रखा है, वो उनके कपड़ों पर एतराज़ करते हैं कि ये कपड़े क्या है। तो हर चीज़ के बारे में जब आप ये कहते हो तो बताओ तो सही कि मेरे नबी ने क्या ये फ़र्क करने के लिए कहा था आपको
कि कपड़े देखकर मुसलमान को तय करना कि ये कौन से हैं कौन से नहीं। अगर उनका कपड़ा दूसरे कलर का है, सफ़ेद नहीं है, तो उनको भी आप तंग करोगे। किस अच्छी नीयत के साथ गए और किस तरह उनके साथ आप पेश आ रहे हो। तो दोनों फिरके जहाँ भी आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है। इसमें चाहिए कि कौम के बड़े रहबर सामने आए, वरना आप देखिए कि, और ये सबसे बड़ा फितना जो है सऊदी अरबिया में तो जो चल रहा है, सुन्नियों को पकड़ पकड़ के तय किया जाता है। आपने टोपी कैसे लगा रखी है, टोपी पर एतराज़ करते हैं, कपड़े पर एतराज़ करते हैं। कौन से बरेलवी हैं भैया? इससे कौन से हमारे नबी क्या खुश हो रहे होंगे? सारी चीज़ें उनको, उनकी नज़र में भी तो आती होंगी। ये चीज़ें एक दूसरे को क्या कह रहे हो, क्या, मैं उस चीज़ों का जिक्र नहीं करना। और सारी मवाद भारतीय उपमहाद्वीप में ही मौजूद है सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ की टोटल जो मुस्लिम आबादी है जो 52 करोड़ से लेकर करीब 57 करोड़ के बीच में है, ये इस फितने में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना कह के, अगर आपको लगता है कि इसमें इख्तलाफ होना चाहिए, अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से बैठ के सोचो, मुनासरे करवाओ, आपस में बुलाओ, एक दूसरे के कौम को मिल के बैठो, वरना तुम्हें किसी तीसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बातें ख़त्म कर देता हूँ कि फिरकों की खाना जंगी में जो कौम फंसी हो, फिरकों की खाना जंगी में जो कौम फंसी हो, उस कौम को दुश्मन की ज़रूरत भी कहाँ है। उनके लिए तो यही काफ़ी है। और दोस्तों, मेरी इस चीज़ से अगर आप वाकिफ़ हैं, इस चीज़ से सहमत हैं, तो फिर थोड़ा सा सहयोग करें। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि एक दिन ये सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल हमारे इस अजीमुशान देश का बेहतरीन चैनल बनेगा। सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, और वो ऑक्सीजन लेवल आपके कंट्रीब्यूशन से होगा, आपके सहयोग से होगा। मोरल सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, और कोई सपोर्ट नहीं। मोरल सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन लेवल होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।